शायद अब पाकिस्तानियों ने शमाइल हुसैन को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि आज की जो उसकी इनिंग है उसने उसे बना दिया है पाकिस्तान का वो पहला प्लेयर जिसने अपनी पीएसएल की पहली 2 इनिंग्स के अंदर ही लगातार 2 50s लगा दी हूं। मतलब पहली इनिंग के अंदर आपने उसकी ब्लास्टिंग इनिंग देखी और दूसरी इनिंग यानी कि आज के मैच के अंदर आपने उसकी तसल्ली वाली 50 देखी कि जिसमें विकेटें गिर जाती हैं कि उसके साथ सऊद शकील भी चला जाता है, रेली रसो भी चला जाता है, तो वहां पर विकेट रोकने की भी जरूरत थी और स्कोर बनाने की भी जरूरत थी। तो उसने स्कोर भी बनाए, 50 भी बनाई और साथ में उसने हसन नवाज को लेकर भी चला और हसन नवाज भी आज कमबैक कर ही लेता है। मतलब वो भी आज 50 लगा ही देता है। पता नहीं एक फजूल तरीके से वो बंदा रन आउट हो जाता है, लेकिन क्या कमाल का खेल रहा था। लेकिन फिर भी जो लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर 125 के ऊपर ही खत्म हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा 140 स्कोर करेंगे, वो 174 पर चले जाते हैं। कुछ इसमें चीजें हैं हैदराबाद किंग्समैन की कि जब आपने इस मैच पकड़ लिया था, आप मैच के अंदर आ गए थे, फिर आपने इस तरह से लूज उसे कैसे कर दिया और उसमें उनके कुछ ड्रॉप कैचेस शामिल है, कुछ उनकी मिस फील्ड शामिल है। तो इसलिए क्वेटा ग्लैडिएटर वाले 174 बना गए हैं। अब 175 करना होगा हैदराबाद किंग्समैन को जीतने के लिए और सामने है उस्मान तारिक, सामने है इब्रार अहमद। इन दोनों से बचकर इन दोनों के 8 ओवर से आपने बचना होगा और फिर आपने 175 स्कोर करने होंगे। तो उसके लिए आपके जो साइम अयूब है उसको भी चलना होगा और बाकी प्लेयर्स को भी अपना हिस्सा आज डालना होगा, फिर ही आपके हिस्से में ये जीत आएगी। क्योंकि अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स से नहीं जीत पाते हो तो फिर आप सोचो कि आप बॉटम में ही रहने वाले हो, आप ऊपर नहीं जाने वाले हो। क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक जितनी टीम्स खेल रही हैं, हैदराबाद किंग्समैन तो भाई स्लो है ही क्योंकि वो पहली दफा पीएसएल खेल रही है, तो उनकी मैनेजमेंट वगैरह जो उनकी टीम बॉन्डिंग है बनने में टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स भाई उनकी फील्डिंग गंदी है। आज पता नहीं वो फील्डिंग कैसे करते हैं, बॉलिंग भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। 2 बॉलर अच्छे हैं, बाकी उसके अलावा बाकी सब फजूल ही है। तो आप देखते हैं कि क्या करते हैं हैदराबाद किंग्समैन वाले। लेकिन अगर शमाइल हुसैन की बात करें तो भैया वो अपना टैलेंट बता रहा है कि मैं खाली पर्ची नहीं, मैं टैलेंट भी बहुत अच्छा हूं। मुझे नहीं मेरा बैट चला है बांग्लादेश के खिलाफ, मैं खड़े होकर छक्के मारने की ताकत रखता हूं, स्ट्रेट पे यानी कि ग्राउंड के चारों तरफ मैं छक्के मारने की भी ताकत रखता हूं और मैं एक प्रॉपर T20 प्लेयर बन सकता हूं। तो मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। अभी तक यंग बच्चा है, अभी तक वो खेलेगा, लेकिन जिस तरह से वो अपनी पहली 2 पीएसएल की इनिंग्स के अंदर लगातार 2 50s लगा चुका है तो लग रहा है कि उसके अंदर स्पार्क मौजूद है। क्या कहते हैं आप लोग के कैसा टैलेंट है ये? जबकि अगर हसन नवाज की इनिंग की बात करें तो वो भी लाजवाब थी कि वहां पर 2 बड़ी विकेट जा चुकी थी कि रेली रसो चला गया था, तो उसके बाद यही लग रहा था कि अब यार ये 100 भी नहीं करते। लेकिन फिर हसन नवाज खेलता है तो लग रहा था कि अब 125 कर लिया इन्होंने, अब इससे आगे नहीं जाते। लेकिन वहां पर आकर एंड पे इब्रार अहमद भी छक्के मार जाता है, करण भी छक्के चौके मार जाता है। इब्रार अहमद को चलो 2 चौके ही हैं, तो कमाल की एक पार्टनरशिप्स बंदी गई है, कमाल के चौके छक्के लगते गए हैं और हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से कुछ ड्रॉप कैचेस की वजह से ऐसा सीन बनते गए जबकि उनके अपने कप्तान ने कैच ड्रॉप किया। तो अब देखते हैं कि हैदराबाद वाले अपनी बैटिंग से क्या करते हैं। बॉलिंग तो उनकी हो गई।